अब हम आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऑपरेशंस की तरफ कि ऑपरेशंस हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर। ये वो जगह है जहां मैं ये कह रहा था कि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाना अब आपके जिम्मे होगा या डिटेल में जाना तब होगा जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। हम सिर्फ समझेंगे कि कंसेप्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आप सबसे पहले वो ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करते हैं जैसा कि वो नॉर्मल ऑपरेशन है। यानी अब आपने ये एज्यूम करके चलना है कि जी ऐसा नहीं है कि ये 10 बिट्स में हो रहा है या ये IEEE 754 की इतनी बिट्स में हो रहा है। आप पहले वो ऑपरेशन कर दें, आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर दें, आप पहले एडिशन कर दें, उसके बाद आंसर को राउंड ऑफ करें उतनी बिट्स में जितनी आपको लेट्स से सिंगल प्रिसिजन डबल प्रिसिजन में जितनी बिट्स मिलेंगी। दैट्स द कोर आइडिया। यू फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड देन यू राउंड इट ऑफ टू मेक श्योर कि वो फ्लोटिंग पॉइंट के उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है। सो फर्स्ट कंप्यूट द एग्जैक्ट रिजल्ट, देन मेक इट फिट इनटू द डिजायर्ड पोजीशन, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इसको फिट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है ओवरफ्लो हो जाए अगर आंसर बहुत बड़ा हो, या हो सकता है कि आपको राउंड करना पड़े उसको फ्रैक्शन में फिट करने के लिए। इतनी सी बात है। ये चीज होपफुली अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा जनाब, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ये हम पहले सीख कर आए हुए हैं ना। अब अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दो नंबर लिखे हुए हैं, लेट्स से ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। साइन अगर दोनों का नेगेटिव है तो आंसर का साइन पॉजिटिव होगा, दोनों का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव और की तरह ये काम करता है, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से ये दो नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाउ डू यू मल्टीप्लाई? आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनके एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। वही सब कुछ यहाँ करना है। साइन को साइन के साथ एक्सक्लूसिव और किया, सिग्निफिकेंट को जो है अपने सिग्निफिकेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट में ऐड कर दिया, एंड यू डन, हो गया। अब क्या है, जब इसका आंसर निकलेगा तो हो सकता है कि वो आंसर बड़ा हो गया हो। आपको याद होगा कि आपके पास 754 के अंदर सारी चीज़ें जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें 1 पॉइंट और यहाँ पे आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म जो है वो सेव हुई भी होती है। तो अब हो सकता है, सो दिस इज अ नंबर बिटवीन 1 and 2, राइट। तो अब हो सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो नंबर है वो 2 से बड़ा हो गया हो या 2 के इक्वल हो गया हो। तो दैट मीन्स कि अब आपको जो है वो अपने सिग्निफिकेंट को मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। सो यू विल शिफ्ट एम टूवर्ड्स द राइट एंड यू इंक्रीमेंट द ई। इसके तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे पिछली वीडियोस देखने के बाद, ये तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर ई आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो वी ओवरफ्लो, ठीक है। एम आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो कोई मसला नहीं, उससे ई इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर ई ओवर आउट ऑफ रेंज होता है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, ठीक है। एंड राउंड एम टू फिट द फ्रैक्शन प्रिसिजन, जितने में भी आपने उसको फिट करना है आंसर को आप कर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जब इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है तो इंप्लीमेंटेशन करने वालों को जो सबसे बड़ा मसला है वो ये देखना पड़ता है कि जो सिग्निफिकेंट्स हैं जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका क्या नतीजा निकल रहा है, क्या उसको फर्दर शिफ्ट करने की ज़रूरत है और क्या उससे एक्सपोनेंट चेंज होगा या नहीं होगा। Addition in some ways is more complicated than multiplication, not in the implementation or hardware. It's a little bit more complicated to understand. अगर आपको याद हो, जो आप एडिशन आपने सीखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, वो ये मैंने ऊपर जो कोने में निकाला है, इसमें आप देख सकते हैं। दिस इज बाय द वे फ्रॉम दिस साइड, आई वाज टू लेजी टू टाइप इट ऑन माय ओन। So this is just a simple example. So 7.5 into 10 to the power 3 plus 5.25 into 10 to the power 5, दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ करता था जब आपने ये चीज़ सीखी थी, दोनों के एक्सपोनेंट सेम करने होते थे। तो एक्सपोनेंट सेम करने के लिए बड़ा आसानी से नज़र आ रहा है ये तो, यानी इतने लंबे चक्कर में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहीं पर ही इस डेसिमल पॉइंट को दो राइट की तरफ मूव कर देते और ये 10⁻³ बन जाता है। यही एसेंशली यहाँ किया हुआ है, इस सब कुछ स्टेप्स के अंदर यही काम हुआ है। एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स 7.5 + 525। अब दोनों के जो हैं वो ये एक्सपोनेंट सेम हो चुके हैं। अब ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे और एक्सपोनेंट ये रहेगा। यही काम आप यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको बेसिकली दोनों के एक्सपोनेंट सेम करने हैं। तो वो एक्सपोनेंट सेम करने का क्या तरीका है कि एज्यूम करें E1 E2 से बड़ा है, तो तब आप ये इतना इसके एक्सपोनेंट को मूव करेंगे, दोनों के जो बाइनरी पॉइंट्स हैं उसको अलाइन करेंगे और उसके बाद सम कर देंगे। साइन आपका एज सिग्निफिकेंट एम, रिजल्ट ऑफ द साइन अलाइन एंड ऐड जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आपका जो एक्सपोनेंट है वो ये नया वाला एक्सपोनेंट E1 आ गया जो इससे निकला है, ठीक है। ये मैं इस पर अब वक्त नहीं लगाना चाह रहा, ये चीज़ आपको आती है। अब अपने अपने आप को थोड़ा सा इस पर खुद कन्विंस कर लें। नाउ यू नो दिस, ठीक है।
इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वही वाली बात पहले वाली कि अगर इस आंसर आने के बाद ये चीज़ 1 से 2 के बीच में ना रही बल्कि 2 या 2 से बड़ी हो गई तो आपको इसको शिफ्ट राइट करना पड़ेगा, ई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर ये 1 से छोटी हो गई हुई, जाहिर है सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है ना, या एडिशन हुई जिसमें नेगेटिव नंबर आपने ऐड कर दिया, तो फिर शिफ्ट m लेफ्ट के पोजिशन एंड डिक्रीमेंट ई बाय के, तो ये वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट जो आपको मैंने पहली वीडियो के अंदर सिखाई थी, ठीक है। एंड देन ओवरफ्लो इफ ई इज आउट ऑफ रेंज एंड राउंड m टू फिट द फ्रैक्शनल प्रिसिजन। ठीक है जनाब, आई होप कि दिस इज ऑल क्लियर। ये वाली चीज़ के अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो ये एग्जाम्पल को देख के एक दफ़ा एक आध सॉल्व कर लें और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, लेट्स मूव ऑन। ये है अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन फुलफिल कर रहा है हमारा ये फ्लोटिंग पॉइंट के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और हम देखेंगे कि सारी की सारी फुलफिल होती रहती हैं एज लॉन्ग एज वी रिमेन विद इन द रेंज, लेकिन जैसे ही आंसर्स बड़े होना शुरू होते हैं या बहुत छोटे होना शुरू होते हैं तो ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होना खत्म हो जाती हैं, ठीक है। सो जो हमारा ये सेट है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। हमारे इन फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर्स का जो सेट है ये इट्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, मीनिंग कि दो नंबर्स को इस सेट में से लेकर अगर आपस में ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर भी इसी सेट में से निकलेगा, ठीक है। सो वी नो दिस, लेकिन वी ऑल्सो नो कि इसमें इन्फिनिटी या नॉट अ नंबर आ सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही बार बार हमें मसला डालेंगी जिस वजह से हमारा काम पूरा हो रहा होगा लेकिन एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है। क्या कॉम्यूटेटिव है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए? यस। क्या एसोसिएटिव है? नो नो। वो भी किस वजह से? ओवरफ्लो या इनएग्जैक्टनेस ऑफ राउंडिंग की वजह से। ये देखें 3.14 प्लस 10 रेज़ टू पावर 10। अब क्या होगा जब आप ये वाली चीज़ करेंगे ना तो ये वाली चीज़ 10 रेज़ टू पावर 10 बन जाएगी, बस 3.14 बीच में से ख़त्म हो जाएगा। और अब 10 रेज़ टू पावर 10 माइनस 10 रेज़ टू पावर 10 0 आ जाएगा। जबकि अगर आप इसको पहले इन दोनों को आपस में करते सब्ट्रैक्ट तो 3.14 बचता। तो एसोसिएशन नहीं हो सकी इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, यस, a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। एवरी एलिमेंट हैज एन एडिटिव इनवर्स, वेल वो सारे नंबर्स का एडिटिव इनवर्स है हमारे पास, हर एक का नेगेटिव वर्जन उसका। सो 5 का -5 और 8 का माइनस, 100 का -100, 100.5 का -100.5। लेकिन इन्फिनिटीज का और नॉट ए नंबर्स ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे इन्फिनिटी के लिए तो माइनस इन्फिनिटी है, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ठीक है। उससे जीरो नहीं आता, एडिटिव इनवर्स जो है वो आपको जीरो ला कर दे रहा होता है। तो इनके अलावा बाकी सबका, यहाँ तक कि इसमें तो जीरो तक का एडिटिव इनवर्स आपके पास मौजूद है। जीरो माइनस जीरो इज जीरो, वो आपके पास निकल आता है, विच बाय द वे जिसके ऊपर हम पहले डिस्कशन करके आए हुए हैं कि वो इट्स अ यूनिक थिंग। अच्छा जी, मोनोटोनिसिटी है क्या? इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b देन दोनों में एक ही कांस्टेंट ऐड करें तो क्या रिलेशन होल्ड करता रहेगा? यस, होल्ड करता रहेगा, एक्सेप्ट फॉर व्हेन यू डूइंग दिस विद इंफिनिटीज एंड नॉट अ नंबर्स एंड ओवर, ठीक है। क्लियर हो गया जी। सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेशन, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। अच्छा, इज द सेट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन? ट्रू। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तीसरा इसी में से निकलेगा, अनलेस एंड अनटिल के इसमें से कुछ अगर हो गया, इन्फिनिटी या नॉट अ नंबर में से। मल्टीप्लिकेशन क्या कॉम्यूटेटिव है? यस है। मल्टीप्लिकेशन और जाहिर कॉम्यूटेशन के अंदर क्योंकि अगर वो एक साइड होल्ड कर रही है तो दूसरी भी होल्ड कर रही होगी। मल्टीप्लिकेशन क्या एसोसिएटिव है? नहीं, वही वाला सेम मसला कि जब आप कुछ नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो सकता है कि कोई ओवरफ्लो आ जाए या राउंडिंग की वजह से इनएग्जैक्ट हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 10⁻20 इंटू 10⁻20, ये यहीं पर यही मल्टीप्लिकेशन ने इसको इन्फिनिटी बना दिया, तो लिहाजा जब ये अगली मल्टीप्लिकेशन के ऊपर गया तो वो नहीं कर सका। जबकि यहाँ पे 10⁻20 इंटू 10⁻20, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और उसके बाद जो चीज़ बच गई वो 10⁻20 थी। तो आंसर डिफरेंट है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। क्या वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? यस, कुछ भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन? नहीं, वही मसला, ओवरफ्लो इन एग्जैक्टनेस ऑफ राउंडिंग। यहाँ 10⁻20 इंटू और ये इस वाली चीज़ को हो रहा है और ये आंसर जीरो आ रहा है क्योंकि ये वाली पूरी चीज़ जीरो बन रही है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है और जीरो हो रहा है। जबकि यहाँ पर ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये इन्फिनिटी बन जाते हैं और ये दोनों होते हैं तो इन्फिनिटी बन जाते हैं और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉट अ नंबर आ जाता है, ठीक है। क्या मोनोटोनिसिटी होल्ड कर रही है? कर रही है, एक्सेप्ट फॉर इन्फिनिटीज एंड नॉट अ नंबर्स, ठीक है। ये दोनों ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो क्या ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी? यस, करेंगी फॉर मोस्ट ऑफ द नंबर्स। तो बस कंक्लूजन इस बात की इतनी सी है कि when you reach towards the limits, जब आप एक्सट्रीम के करीब जाएंगे तो वहां पर ये चीजें होल्ड नहीं करेंगी, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये सब कुछ होल्ड करता रहेगा। एक चीज मैं आपको ऐसे ही एक साइड टिप देना चाहूंगा फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग विद फ्लोटिंग पॉइंट्स,
कि अपने आप से हमेशा जब भी फ्लोटिंग पॉइंट आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन में, असाइनमेंट्स में तो हम आपसे करवा रहे होंगे ना, लेकिन वैसे जब किसी रियल प्रोग्राम में आप यूज कर रहे हो तो अपने आप से जरूर सवाल, डू यू रियली नीड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स? फर्ज कीजिए कि आप कहते हैं जी मैं 1 से 2 के बीच में सारे नंबर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, और फर्ज करें इसके बीच में कुछ 64,000 नंबर्स हैं, 65535 नंबर्स, एज्यूम, ऐसी मैं एक हाइपोथेटिकल केस बना रहा हूं, और मेरे पास सारे नंबर्स 1 से लेकर 2 के बीच में 6553 नंबर 65535 नंबर्स रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आप कहते हैं जी 1 1.00001 1.00002 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से आप कुछ करना चाहते हैं, मैं अभी सब डेसिमल में बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या वाकई आपको इस वक्त 1 से 2 के बीच में नंबर्स की जरूरत है, या आपको खाली 65535 यूनिक नंबर्स की जरूरत है? अगर तो आपको खाली 65535 यूनिक नंबर्स की जरूरत है, तो क्या जरूरत पड़ी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की मुश्किल में पढ़ने की? सीधा एक इंटीजर के अंदर इस चीज को स्टोर कर लें, ये तो आपके 16 बिट इंटीजर के अंदर भी स्टोर हो जाएगा, शॉर्ट के अंदर भी स्टोर हो जाएगा, अनसाइंड के अंदर भी स्टोर हो जाएगा। तो लिहाजा ये बात आपने जब भी कभी रियल प्रोग्रामिंग में आना है, बिकॉज इन माय अदर लाइफ आई डील विद मशीन लर्निंग, और वहां पर इट्स ऑफन एन अर्ज के वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट स्टफ विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स व्हिच हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड क्वर्क्स। ये उस वक्त के लिए है जहां पे वाकई इन नंबर्स की अंदर रिप्रेजेंट होना मस्ट हो। हाँ, अगर ऐसा है कि नहीं कुछ भी नंबर हो सकता है, बस हमें तो यूनिक वैल्यूज चाहिए थी जो कि 1 to 1 मैप हो रही हो, सो 1 पॉइंट समथिंग लेकर 2 तक की मुझे 65535 डिफरेंट यूनिक वैल्यूज चाहिए, जिसके बीच में सेट में 1 to 1 की मैपिंग हो, इस सेट से उस सेट तक यूनिक नंबर यूनिक के ऊपर मैप कर रहा हो, तो ठीक है, फिर आप खाली 0 से लेकर 65535 तक के नंबर रख लें, फिर आपको क्या मसला है, फिर क्या जरूरत थी आपको फ्लोटिंग पॉइंट में जाने की? तो ये मैंने वैसे ही एक अलग से आपसे बात की है कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, यू विल रन इनटू सच सिचुएशंस जहां पे आपको वाकई में जरूरत नहीं होगी फ्लोटिंग पॉइंट्स की, और यू कैन एक्चुअली गेट अवे विद यूजिंग दिस, एंड नॉट इम्प्लाइंग कि इन्हें यूज करना मसला है, जस्ट इम्प्लाइंग कि इनके अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट की इंप्लीमेंटेशन के साथ आते हैं। सो व्हेनेवर यू राइटिंग अ प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व्स, बी केयरफुल, उसमें गलतियां हो सकती हैं।